नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक सिन्नी टाइप पेडेस्टल फैन या टेबल फैन को रिवाइंड करना। तो देखिए दोस्तों, आप जो ये देख रहे हैं वो एक सिन्नी टाइप पेडेस्टल फैन का स्टेटर है। और दोस्तों, इसके अंदर जो स्लॉट दिए गए हैं वो स्लॉट की संख्या है वो 24 है। तो दोस्तों, हम बात करें इसके इनर डाई की, तो दोस्तों इसका इनर डाई है वो 2 इंच और जो इसका आउटर डाई है वो तकरीबन 3.5 इंच के आसपास है। और दोस्तों, इसके जो कोर की लेंथ है वो लेंथ तकरीबन आधे इंच के आसपास है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके वाइंडिंग की। तो दोस्तों, ये फैन की मोटर का वाइंडिंग है, उसमें दोस्तों रनिंग वाइंडिंग में 2 कॉइल और स्टार्टिंग वाइंडिंग में 2 कॉइल इंस्टॉल होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो ये फैन की मोटर है वो 2 पोल में रिवाइंड होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो स्लॉट है उस स्लॉट के अंदर पीवीसी पेपर को इस तरह से डाल देने हैं। और दोस्तों, पीवीसी पेपर डालने के बाद में हमें पहले जो रनिंग वाइंडिंग की 2 कॉइल है 2 कॉइलों को बनाना है। तो दोस्तों, रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों को बनाने के लिए हमें फर्मे पे इस तरह से देखिए 25 इंच गोलाई में नाप लेना है। और दोस्तों, ये नाप लेने के बाद में हमें इस तरह से देखिए 2 कॉइलों के सेट को बनाना है। तो दोस्तों, इस तरह से रनिंग वाइंडिंग के लिए हमें 25 इंच गोलाई में 36 नंबर कॉपर वायर से 410 टर्न डाल के 2 कॉइलों को बनाना है। और उसके बाद में दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए भी हमें 24 इंच गोलाई में 36 नंबर कॉपर वायर से 360 टर्न डाल के 2 कॉइलों को बनाना है। तो दोस्तों, इस तरह से रनिंग वाइंडिंग के लिए 2 कॉइलों को बना लेने के बाद में दोस्तों, में जो 2 कॉइल है वो 2 कॉइलों में से एक कॉइल को लेना है। और दोस्तों, ये कॉइल को लेने के बाद में जो फैन की मोटर है, मोटर के अंदर जो टोटल 24 स्लॉट दिए गए हैं वो 24 स्लॉट में से दोस्तों किसी एक स्लॉट के अंदर जो कॉइल की एक साइड है वो एक साइड को हमें बिठाना है। और दोस्तों, उसके बाद में जो कॉइल की दूसरी साइड है उसको हमें दोस्तों पहली साइड बिठाते हैं वहाँ से 8वें नंबर के स्लॉट में बिठाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो कनेक्शन साइड है वो कनेक्शन साइड से कॉइल की 2 साइडों को हमें 1 से 8 के बीच में इस तरह से बिठा लेना है। और दोस्तों, इस तरह से 1 से 8 के बीच में कॉइल की दोनों साइडों को बिठा लेने के बाद में हमें जो कनेक्शन साइड है उसके सामने की साइड है वहाँ से दोस्तों जो बाकी कॉइल बच जाती है वो बाकी की कॉइल को दोस्तों हमें जो 1 से 8 के पीछे उसके ऊपर की साइड में जो 2 स्लॉट दिए गए हैं दोस्तों, हम इसको गिनेंगे तो 1 से 10 की पिच होगी। तो दोस्तों, ये 1 से 10 की पिच में हमें कॉइल का दूसरा राउंड है वो दूसरे राउंड को कॉइल को इस तरह से फोल्ड करके हमें बिठा लेना है। 1 से 10 की पिच में कॉइल को इस तरह से फोल्ड करके एक राउंड लगाने के बाद में जो बाकी कॉइल बचेगी वो बाकी कॉइल 1 से 12 की पिच के जो 2 स्लॉट है वो 2 स्लॉट में एक राउंड में बैठेगी। कॉइल को स्लॉट में बिठाने के बाद में दोस्तों, कॉइल की जो दोनों साइडें हो दोनों साइडों के ऊपर हमें पीवीसी कैप के टुकड़ों से दोनों साइडों को कवर कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, एक कॉइल की एक साइड को मैंने कंप्लीट इंस्टॉल कर लिया। अब दोस्तों, जो दूसरी साइड बची है वो दूसरी साइड को 1 से 10 की बीच में हमें इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों, एक कॉइल को इंस्टॉल करने के बाद में हमें इसके ऊपर पीवीसी कैप को डाल देना है। तो दोस्तों, इस तरह से रनिंग वाइंडिंग की फर्स्ट कॉइल है, फर्स्ट कॉइल का जो दूसरा राउंड है वो 1 से 10 में पूरा हो जाता है। अब दोस्तों, जो बाकी कॉइल बचती है वो बाकी कॉइल को दोस्तों हमें जो हमने 1 से 10 के राउंड में जो कॉइल को बिठाया उसके बाहर वाले जो स्लॉट है दोनों साइड में 1 से 12 के बीच में वहाँ पे दोस्तों उसको इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने 1 से 10 के स्लॉट में कॉइल को फोल्ड करके बिठाया उसी टाइप में दोस्तों हमें जो बाकी वो कॉइल बचती है वो कॉइल को हमें 1 से 12 की पिच में फोल्ड करके उसी टाइप में हमें बिठा देना है। तो देखिए दोस्तों, जो कॉइल का आखिरी राउंड है 1 से 12 के बीच में बिठा लेने के बाद में जो रनिंग वाइंडिंग की फर्स्ट वाली कॉइल है वो फर्स्ट वाली कॉइल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की फर्स्ट वाली कॉइल है वो फर्स्ट वाली कॉइल 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में इंस्टॉल होती है। तो देखिए दोस्तों, कॉइल को इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद में मैंने कॉइल को दोनों साइड से टेप लगा दी है ताकि दोस्तों जो कॉइल के वायर है वो वायर अलग अलग ना हो।
तो दोस्तों रनिंग वायरिंग की फर्स्ट कॉयल जो हमने इंस्टॉल की वो कॉयल में से टोटल 2 वायर बाहर निकलेंगे दोस्तों, एक इनर वायर और एक आउटर वायर। अब दोस्तों रनिंग वायरिंग की फर्स्ट वाली कॉयल को इंस्टॉलेशन करने के बाद में अब हमें जो रनिंग वायरिंग की दूसरी कॉयल है दूसरी कॉयल को लेना है। और दोस्तों ये कॉयल को हमने जो फर्स्ट वाली कॉयल बिठाई उसका दोस्तों जो हमने 1 से 12 के स्लॉट में जो राउंड लगाया वो स्लॉट है, वहाँ से दोस्तों दोनों साइड से हमें 2-2 स्लॉट छोड़ के जो तीसरा वाला स्लॉट आता है दोनों साइड में, वो साइड में दोस्तों ये कॉयल की दोनों साइड है वो दोनों साइडों को हमें बिठाना है। तो दोस्तों इस तरह से ये दोनों साइड बैठेगी तो दोस्तों हम स्लॉट की गिनती करेंगे तो दोस्तों एक साइड से दूसरी साइड है वो 1 से 8 की पिच में होगी। तो दोस्तों देखिए इस तरह से जो फर्स्ट वाली कॉयल के 1 से 12 की पिच है वहाँ से दोस्तों दोनों साइड में 2-2 स्लॉट छोड़ के जो तीसरे वाले नंबर का स्लॉट है वहाँ पे दोस्तों हमें 1 से 8 की बीच में ये दूसरे वाली कॉयल है उसको भी इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों इंस्टॉलेशन करने के बाद में उसके ऊपर हमें पीवीसी कैप को डाल देना है। और उसके बाद में दोस्तों जो बाकी कॉयल बचती है वो कॉयल को हमें, जैसे हमने फर्स्ट वाली कॉयल को 1 से 8 की बीच के बाद में 1 से 10 के बीच में बिठाया, उसी टाइप में दोस्तों कॉयल को फोल्ड करके हमें 1 से 10 के बीच में दूसरा राउंड और उसके बाद में दोस्तों 1 से 12 के बीच में तीसरा राउंड लगा देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो कॉयल का दूसरा राउंड है वो 1 से 10 के बीच में कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों बाकी जो कॉयल बचती है वो कॉयल को दोस्तों में फोल्ड करके जो 1 से 12 के पीछे वो स्लॉटों के अंदर कॉयल को हमें बिठा लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की दोनों कॉयल है वो दोनों कॉयलों का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों ये दोनों कॉयलों का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में हमारे पास में 2 कॉयलों के टोटल 4 वायर निकलते हैं। एक कॉयल का एक इनर और एक आउटर वायर, उस तरह से दूसरी कॉयल का एक इनर और एक आउटर वायर, इस तरह से टोटल 4 वायर बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की 2 कॉयलों को इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद में जो हमारा स्टेटर है उस स्टेटर में दोस्तों दोनों कॉयलों के बीच में 1 से 8 की जो पिच है उसके अंदर की साइड में दोनों कॉयलों के अंदर दोस्तों 6-6 स्लॉट बाकी बच जाते हैं। तो दोस्तों अब जो ये 6-6 स्लॉट खाली बच जाते हैं वो खाली स्लॉट में दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग की एक कॉयल की 3 साइड, एक साइड से और दोस्तों दूसरी साइड से 3 साइड, इस तरह से 6 साइड बैठेगी। तो अब दोस्तों हमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉयल है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉयलों को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों पहले हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 2 कॉयलों को बना लेना है। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो 2 कॉयल है वो 2 कॉयलों को दोस्तों हमें रनिंग वाइंडिंग की जो कॉयल बनाई उसे 1 इंच छोटी रख के बनाना है। मतलब कि दोस्तों हमने रनिंग वाइंडिंग को 25 इंच के नाप में बनाया था। तो दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉयल है उसको हमें 1 इंच कम करके 24 इंच गोलाई में 2 कॉयलों को बनाना है। और दोस्तों ये कॉयलों में दोस्तों हमें 36 नंबर कॉपर वायर से 360 टर्न डालने हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो कॉयल है वो कॉयलों का इंस्टॉलेशन करने से पहले हमें क्या करना है कि दोनों साइड से जो रनिंग वाइंडिंग की कॉयल है वो कॉयलों के ऊपर इस तरह से देखिए दोनों साइड से हमें डॉक्टर टेप को लगा लेना है, ताकि दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो 2 कॉयल इंस्टॉल होगी और रनिंग वाइंडिंग वो दोनों कॉयल आपस में शॉर्ट ना हो। तो दोस्तों इसके लिए हमें इस तरह से दोनों साइड से उसके अंदर डॉक्टर टेप को लगा देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमें डॉक्टर टेप को दोनों साइड में लगा देना है। और दोस्तों डॉक्टर टेप को लगा देने के बाद में स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो फर्स्ट कॉयल है वो फर्स्ट कॉयल की दोनों साइड को दोस्तों हमें जो ये 2 स्लॉट दिख रहे हैं जहाँ पे दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की दोनों कॉयल की 3-3 साइड बैठी हुई, उसके साइड में जो 2 स्लॉट है वो 2 स्लॉट के अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो फर्स्ट वाली कॉयल की जो 1 से 8 के बीच में जो 2 साइड बैठती है वो 2 साइडों को हमें बिठाना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की फर्स्ट वाली कॉयल है वो फर्स्ट वाली कॉयल की दोनों साइड है वो दोनों साइडें 1 से 8 की बीच में जो रनिंग वाइंडिंग की 2 कॉयलों की 3-3 साइड है उसके साइड वाले स्लॉट में बैठेगी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉयल है वो कॉयल की 1 से 8 के बीच में दोनों साइडों को बिठाने के बाद जो ये कॉयल है कॉयल जो रनिंग वाइंडिंग की दोनों कॉयलों की 3-3 साइड है उसके ऊपर इस तरह से बैठेगी। अब दोस्तों कॉयल को इस तरह से बिठा लेने के बाद में जो बाकी कॉयल बचती है वो बाकी कॉयल को दोस्तों हमें 1 से 10 के बीच में, जहाँ पे दोस्तों हमने 1 से 8 के बीच में कॉयल को बिठाया उसके साइड वाले जो 2 स्लॉट खाली है
वो खाली स्लॉट के अंदर हमें दोस्तों कॉयल को इस तरह से फोल्ड करके बिठा लेना है। तो दोस्तों कॉयलों की साइड है, उस साइड को हमें स्लॉट के अंदर बिठा दे जाना है। और दोस्तों स्लॉट के अंदर बिठाने के बाद में हमें उसके ऊपर पीवीसी कैप के टुकड़े से उसको कवर करते जाना है। और दोस्तों कवर कर लेने के बाद में हमें कॉयल को अच्छे से शेप देते जाना है। तो दोस्तों मोटर की कॉयलों को अच्छे से शेप देने पर दोस्तों हमारा जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग दिखने में अच्छा लगेगा। और दोस्तों जो ये फैन का जो रोटर है वो रोटर भी हमें ये स्टेटर के अंदर बिठाने में आसानी रहेगी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की फर्स्ट वाली कॉयल है, फर्स्ट वाली कॉयल का जो दूसरा राउंड है वो 1 से 10 के बीच में इस तरह से बैठेगा। और दोस्तों 1 से 10 के बीच में दूसरा राउंड बिठाने के बाद में जो बाकी की कॉयल बच जाती है वो बाकी की कॉयल को दोस्तों इस तरह से हमें फोल्ड करके जो 1 से 12 की पिच वाले जो स्लॉट है वो स्लॉट के अंदर हमें बिठा देना है। और दोस्तों इस तरह से बिठा देने के बाद में दोस्तों हमें उसको पीवीसी कैप के टुकड़ों से कवर कर लेना है। और दोस्तों कवर कर लेने के बाद में कॉयल को हमें अच्छे से शेप दे देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की फर्स्ट वाली कॉयल है, फर्स्ट वाली कॉयल का कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब दोस्तों ये इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद में जो रनिंग वाइंडिंग की जो 2 कॉयल है वो 2 कॉयलों के अंदर की साइड में जो 6 स्लॉट खाली बच जाते थे उसके बदले अब दोस्तों दोनों साइड में 3 स्लॉट खाली बच जाते हैं। तो दोस्तों ये तीन स्लॉट जो खाली बच जाते हैं वो खाली स्लॉट में दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की सेकंड वाली कॉयल है वो सेकंड वाली कॉयल की 3 साइड दोनों साइड से बैठेगी। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारे ये फैन की मोटर के स्लॉट है वो स्लॉट पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से अब हमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की सेकंड वाली कॉयल है वो सेकंड वाली कॉयल को दोस्तों हमें जो रनिंग वाइंडिंग की 3 कॉयलों के दोनों साइड है वो साइडों के ऊपर की साइड में जो 1 से 8 की पिच है वहाँ पे दोस्तों ये कॉयल की 2 साइडों को पहले बिठा और उसके बाद में दोस्तों एक राउंड 1 से 10 की बीच और उसके बाद में तीसरा राउंड है 1 से 12 की बीच में लगाना है। तो देखिए दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो सेकंड वाली कॉयल है वो सेकंड वाली कॉयल की दोनों साइडों को हमें 1 से 8 के बीच में इस तरह से बिठाना है। और दोस्तों इस तरह से बिठाने के बाद में जो बाकी कॉयल बच जाती है वो बाकी कॉयल को दोस्तों दूसरे राउंड में हमें इस तरह से फोल्ड करके 1 से 10 के बीच में बिठाना है। तो देखिए दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की सेकंड वाली कॉयल है, सेकंड वाली कॉयल को 1 से 10 के बीच में बिठाने के बाद में अब दोस्तों दोनों साइड में 1 स्लॉट बच जाते। तो दोस्तों ये स्लॉट में अब दोस्तों हमें जो आखिरी राउंड बच जाता है 1 से 12 की पिच का वो राउंड भी दोस्तों हमें पूरा कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की सेकंड वाली कॉयल है वो सेकंड वाली कॉयल का 1 से 12 के बीच में एक राउंड पूरा कर लेने के बाद में जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की दोनों कॉयलों का इंस्टॉलेशन है वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से दोस्तों ये फैन का जो कॉयल इंस्टॉलेशन का काम है वो काम पूरा हो जाता है। तो दोस्तों अब हमें जो ये कॉयल है कॉयलों को अच्छे से दोनों साइड से शेप दे देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग की दोनों कॉयलों का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेने के बाद में जो रनिंग वाइंडिंग है रनिंग वाइंडिंग की 2 कॉयलों में से टोटल 4 वायर और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की 2 कॉयल है वो 2 कॉयल में से टोटल 4 वायर, इस तरह से टोटल 8 वायर बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि कनेक्शन साइड को छोड़ देना है। और दोस्तों कनेक्शन साइड से जो दूसरी साइड है वो साइड में पहले दोस्तों हमें मोटर की अच्छे से सिलाई कर लेनी है। तो दोस्तों मोटर की सिलाई करने के लिए कॉटन टेप या कॉटन धागा दोनों में से जो भी हमारे पास में हो उससे हम मोटर की सिलाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें जो मोटर की कनेक्शन साइड है उसकी जो दूसरी साइड है दूसरी साइड में पहले अच्छे से सिलाई कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमें जो कनेक्शन साइड की सामने की जो दूसरी साइड है उस साइड में दोस्तों पहले हमें इस तरह से धागे की मदद से मोटर की अच्छे से सिलाई कर लेनी है। और दोस्तों ये सिलाई कर लेने के बाद हमें मोटर को फिर से जो कनेक्शन साइड है वो कनेक्शन साइड में उल्टा देना है। और उसके बाद में दोस्तों अब हमें जो कनेक्शन साइड है वो कनेक्शन साइड में दोस्तों जो टोटल 8 वायर निकल के आ रहे हैं वो 8 वायर में दोस्तों हमें जो कनेक्शन है वो कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों पहले हम रनिंग वाइंडिंग का कनेक्शन करते हैं और दोस्तों पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए रनिंग वाइंडिंग में से टोटल एक कॉइल में से 2 वायर, एक इनर एक आउटर, और जो दूसरी कॉइल है इसमें फिर दोस्तों एक इनर एक आउटर, इस तरह से टोटल
4 वायर निकल के आ रहे हैं। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है कि रनिंग वाइंडिंग की जो 2 कॉइल है, 2 कॉइल में से एक कॉइल में से एक इनर और एक आउटर, और उसके बाद जो दूसरी कॉइल है इसमें से एक इनर और एक आउटर, इस तरह से टोटल 4 वायर निकलते हैं। तो दोस्तों ये 4 वायर में से अब हमें क्या करना है कि 2 इनर वायर या फिर 2 आउटर वायर को साथ में जोड़ देना है। तो दोस्तों हम जो ये कॉइल के आउटर वायर है, आउटर वायर को साथ में जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की जो 2 कॉइल है, 2 कॉइल के जो 2 आउटर वायर है, वो 2 आउटर वायर में से किसी एक आउटर वायर के अंदर हमें 1 नंबर स्लीप पाइप को लगा लेना है। और दोस्तों ये स्लीप पाइप लगाने के बाद में दोस्तों दोनों जो आउटर वायर है दोनों के इंसुलेशन निकाल देने हैं। और दोस्तों इंसुलेशन निकालने के बाद में दोनों जो वायर है वो दोनों वायर को साथ में जोड़ देना है। तो दोस्तों ये दोनों वायर का जॉइंट हमें अच्छे से कर देना है। और दोस्तों ये जॉइंट कर लेने के बाद फिर हमें जो वायर के अंदर जो 1 नंबर की स्लीप पाइप लगाई है, वो स्लीप पाइप को दोस्तों जो जॉइंट लगा है वो जॉइंट के ऊपर लगा देना है, ताकि दोस्तों वो जो जॉइंट है वो जॉइंट कवर हो जाए। तो देखिए दोस्तों इस तरह से ये जॉइंट कर लेना है। और दोस्तों ये जॉइंट कर लेने के बाद में रनिंग वाइंडिंग में टोटल 2 वायर बच जाएंगे, जिसमें दोस्तों हमारा जो फैन के जो लीड वायर है वो लीड वायर का कनेक्शन होगा। तो अब दोस्तों रनिंग वाइंडिंग का कनेक्शन कर लेने के बाद में अब हमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग में रनिंग वाइंडिंग की तरह 2 कॉइल है, और दोस्तों 2 कॉइलों में से एक इनर और एक आउटर, इस तरह से टोटल 4 वायर निकलते हैं। तो दोस्तों ये 4 वायर में दोस्तों हमें जिस तरह से हमने रनिंग वाइंडिंग में 2 आउटर वायर को साथ में जोड़ दिया, उसी टाइप में स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी दोस्तों हमें 2 आउटर वायर है दोनों कॉइल के, वो दोनों कॉइलों के आउटर वायर को साथ में जोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 कॉइलों के आउटर वायर को साथ में जोड़ लेने के बाद में स्टार्टिंग वाइंडिंग में 2 वायर, और उसके बाद में जो रनिंग वाइंडिंग है रनिंग वाइंडिंग में 2 वायर, इस तरह से टोटल 4 वायर बच जाते हैं। तो दोस्तों ये बाकी बचे 4 वायर में हमें इस तरह से 1 नंबर स्लीप पाइप को लगा लेना है। दोस्तों स्लीप पाइप लगाने के बाद में ये 4 वायर का इंसुलेशन रिमूव कर देना है। और दोस्तों इंसुलेशन रिमूव करने के बाद में हमें ये 4 वायरों में लीड वायर का कनेक्शन करना है। तो देखिए दोस्तों मैंने जो रनिंग वाइंडिंग में येलो कलर के 2 वायर लीड वायर का, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में ब्लैक कलर के लीड वायर का कनेक्शन करके इसमें स्लीव लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों ये लीड वायरों का कनेक्शन कंप्लीट कर लेने के बाद में हमें ये 4 वायर को इस तरह से रख के जो ये कनेक्शन साइड है, कनेक्शन साइड से अच्छे से मोटर की सिलाई कर लेनी है। तो दोस्तों इस तरह से जो कनेक्शन साइड है, कनेक्शन साइड से मोटर की अच्छे से सिलाई कर लेने के बाद में हमारे जो मोटर वाइंडिंग का काम है वो काम कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों ये कंप्लीट कर लेने के बाद में दोस्तों ये जो मोटर है, मोटर में दोनों साइड से हमें अच्छे से वार्निश कर देना है। और वार्निश कर लेने के बाद में दोस्तों हमें ये मोटर को अच्छे से सुखा लेना है। और दोस्तों मोटर अच्छे से सूख जाने के बाद में हमें इसका फिटिंग कर लेना है। और दोस्तों फिटिंग कर लेने के बाद में हमने जो 4 लीड वायर निकाले हुए 4 लीड वायर में दोस्तों एक रनिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर को साथ में जोड़ के कॉमन वायर बनाना है। और दोस्तों जो बाकी 2 वायर बच जाते हैं वो 2 वायरों में हमें कैपेसिटर का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों इस तरह से हम जो सिन्नी टाइप पेडेस्टल फैन या टेबल फैन आता है उसका वाइंडिंग आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।